एक स्थान है मात्र, पूरे ब्रह्मांड में एक ही स्थान है, वो स्थान है गुरु का स्थान, जहां पर चित्त शुद्धि हो सकती है। आपने जो भी पाप किया है वो गुरु के अलावा अगर किसी से कहते हैं तो जग में हंसाई होती है, लेकिन जब तक गुरु से नहीं कहते हैं ऋण नहीं हो सकते उससे। उस पाप से आपका पीछा नहीं छूट सकता। कहने का मतलब आप नहीं कह सकते हैं तो मन में ही रख करके समर्पित कर दीजिए। जय हो, जय श्री सद्गुरुदेव भगवान। तो चित्त वृत्ति के जन्मों जन्मों का बंधन, चित्रगुप्त का जन्मों जन्मों का बंधन मेरे प्यारे, चित्त को संवारने से, चित्त में राम नाम को बैठाने से, चित्त में शिव नाम को बैठाने से, चित्त में गुरु नाम को बैठाने से, चित्त में गुरु का वंदना करने से, चित्त में शिव की वंदना करने से चित्त निर्मल हो जाता है। और जिसका चित्त निर्मल हो जाता है वही राम आते हैं। कि निर्मल मन जन सो मोहि भावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। मेरे प्यारे, यह चर्चा इसलिए आवश्यक है क्योंकि कथाएं तो बहुत दिनों से हम सुन रहे हैं। क्या हमारे अंदर कुछ बदल रहा है? ध्यान से देख लीजिए। इतनी कथा सुनने के बाद भी हमारे घर में कलह वैसे ही चल रहा है, क्लेश का वातावरण वैसे ही बना हुआ है। हम आपस में आज तक सामंजस्य नहीं बैठा पा रहे हैं। हम समाज में आज अच्छे से नहीं जी पा रहे हैं। हम अपने पति पत्नी में, बच्चों में, परिवार में, गुरु के साथ, शिष्य के साथ, मित्र के साथ हर जगह विश्वासघात कर रहे हैं, कपट कर रहे हैं, छल कर रहे हैं। तो भगवान को कैसे पा सकते हैं मेरे प्यारे? बस इतनी सी छोटी सी निवेदन है कि अपने चित्त को, अपने मनोवृत्ति को, अपने कलुषता को नष्ट करने के लिए पूर्ण हृदय से, अगर ठीक लगता हो, मानना नहीं, ठीक लगता हो ग्रहण करें। अभी मैं जब यहां आ रहा था रास्ते में, तो वाहन में मुंदड़ा जी थे। मुंदड़ा जी ने उतारा और फिर हमसे कुछ बात हुई। उन्होंने कहा कि गुरुजी आपकी स्वास्थ्य कैसा है आपका? क्योंकि थोड़ी सी स्वास्थ्य हमारी कल से थोड़ी दिक्कत हो गई थी। कुछ हमको छिपाना नहीं, कुछ भी नहीं छिपाना। क्यों? क्योंकि जब मैं ही छिपाऊंगा तो निर्मल मन आपको कैसे कह सकता हूं? इसलिए मैं सब कुछ कहूंगा, यहां से सब कुछ कहूंगा और आप घबराइएगा नहीं। दरअसल जो भी कहूंगा वो आपकी कमी नहीं, वो मेरी ही कमी होगी। क्योंकि जब तक व्यासपीठ पर गुरु बैठा है तो गुरु की ही कमी है ना, शिष्यों की कहां कमी है? अगर गुरु योग्य होगा तो शिष्यों को बना लेगा योग्य। तो हमने उनसे कहा शून्य की स्थिति में है, जीरो लेवल पर है, चलने की भी क्षमता नहीं है, लेकिन भगवान महादेव की माया, क्या कहें मेरे प्यारे, आपके सामने प्रस्तुत हूं। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। अब इतने में आप समझ गए होंगे, कुछ आगे कहने की आवश्यकता हमको नहीं लगती। आगे बढ़ते हैं। यमराज के दूत आए, देवराज के मृतक शरीर के पास से जो आत्मा, जो वह प्रकाश निकली, उसको पास में बाधा। सभी दूतों ने कष्ट देते हुए ले जाने के लिए उद्यत हुए। त्यों ही भगवान भोलेनाथ का वहां से
डमरू बजा और वहां से शिवगण कई संख्या में आकर के उन यमराजों को पीट करके भगा दिया। दूर हटो यहां से। ये शिव भक्त है, इसने शिव की कथा सुनी। जय महादेव। यह शोर सुनकर, यह नाद सुनकर धर्मराज के पास आवाज पहुंची। धर्मराज सोचने लगे भाई ये आवाज कहां से आ रही है। धर्मराज आए, शिव दूतों को देखा तो हिम्मत नहीं पड़ी। अब क्या करें? प्रणाम किया और शिव दूतों का पूजन किया। सोचे थे कि कुछ दूसरी घटना हुई होगी, लेकिन यहां शिव के दूत हैं तो हिम्मत नहीं पड़ सकती मेरे प्यारे, क्योंकि जो कालों का भी काल है वही महाकाल है। तो यमराज तो काल है मेरे प्यारे, लेकिन महादेव महाकाल है। बोलिए महाकालेश्वर भगवान की जय। इसलिए वहां पर देवराज की आत्मा को दिव्य विमान से शिव के दूतों ने अपने विमान में बैठा करके जय हो। विधिवत सेविकाएं लग करके चमर डुलाते हुए उस आत्मा को लेकर के शिवलोक को गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यास जी को कहना पड़ा कि मात पितृवधू हंता वेश्यागामी च माद्यपः देवराजो द्विजस्तत्र गत्वा मुक्तो भवच्छना। मेरे प्यारे, ये शिव की ऐसी कथा है, शिव पुराण की ऐसी कथा है कि वेश्यागामी और मद्यपान करने वाला व्यक्ति भी भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। एक बार बोलिए प्रेम से, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। समय के लिए थोड़ी सी 7 बज रहे हैं, तो आप लोगों को यदि कोई बाधा ना हो तो हम थोड़ा और आगे बढ़ें, और नहीं तो आप लोग जैसा आपका विचार हो फिर उसी हिसाब से कथा को हम विराम भी दे देंगे। बाबू अशोक जी, और थोड़ा कुछ हो सकता है? बहुत बढ़िया। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। आइए एक कथा और ले लेते हैं। आनंद आ रहा है कि नहीं? तो हाथ उठा करके एक बार, हाथ उठाकर, क्या बात, आ रहा है? ठीक है भाई। दूसरी कथा है चंचुला नामक ब्राह्मणी की। अभी एक विप्रदेव की कथा आपने सुना। चंचुला नाम की ब्राह्मणी है, उसके पति का नाम है बिंदु। वास्कल नाम का एक ग्राम है। उस वास्कल नाम के ग्राम में ये दोनों दंपति रहते हैं। व्यास जी कहते हैं कि एवं कुजन संवासे ग्रामे वास्कल संगीते तत्रैको बिंदुगो नाम विप्र आसीन महाधमः स्वपत्नी चंचुला नाम हित्वा नित्यं सुधर्मणि रेमे शवेश्यया दोष्टः स्मर्बाण प्रपीडितः। चंचुला तो बड़ी ही धर्मात्मा, बड़ी धर्मनिष्ठ, धर्मपरायण है, लेकिन उसका पति
बिंदुक उसका ठीक विपरीत स्वभाव वाला है। हरे हरे। लेकिन जब अपने घर में बिंदुक नाम का जो पतित ब्राह्मण है, उसके साथ रहने वाली वह संगिनी, कहते हैं कि संग से रंग चढ़ता है। कि काजल की कोठरी में कैसो सयानो जाय, एक लीक काजल की लागी हों पे लागी हों। काजल की कोठरी में कितना भी चतुर इंसान जाए, एक लीक तो लगेगी, कुछ तो लगेगा। इसीलिए कुसंग का जो ज्वर होता है ना, साधारण ज्वर ज्यादा भयानक नहीं होता, कुसंग का ज्वर बड़ा भयानक होता है। कथाएं तो बहुत याद आ रही हैं प्यारे, समय बहुत ही कम है। इतनी कथाएं याद आ रही हैं कि जन्म जन्म कथाएं कहीं जाए तो भी खत्म होने वाला नहीं है। अभी संगत पर तो बहुत कथाएं हैं। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं यहां पर संगत के विषय में। एक बार वशिष्ठ जी महाराज, हमारा भी नाम है, लेकिन हम इस वशिष्ठ जी महाराज की बात नहीं कर रहे हैं। तत्वतः कुछ भी समझ लीजिए, तत्वतः तो सब एक ही हैं। पता नहीं कौन जाने यहाँ आपके सामने और आप में से ही पता नहीं कितने कश्यप, वशिष्ठ, राम, कृष्ण, राधा, श्यामा, लक्ष्मी, तुलसी बैठी हुई है। कौन जाने। हम जब भी किसी से चर्चा करते हैं, मानव का स्वभाव हो गया है, वो शंका से शुरू करता है। एक बार मेरी बात मानिए प्यारे, विश्वास से शुरू करिए। किसी से चर्चा करिए तो उसमें विश्वास करिए कि कोई देवी है। ये माँ गंगा से मैं बात कर रहा हूँ, ये मैं लक्ष्मी माँ से बात कर रहा हूँ, ये मैं विष्णु भगवान से बात कर रहा हूँ, ये मैं शिव जी से बात कर रहा हूँ, तो अपने आप आपके सारे दुर्व्यवहार नियंत्रित हो जाएंगे मेरे प्यारे। देख लीजिए, हरिओम तत्सत। आप प्रयोग करके देखिए। अपने घर में अपने पति को विष्णु बना ले कि घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ घूमे नहीं जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ घूमे नहीं जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे, तीर्थ घूमे सासु के देवी ससुर जी के देवता, सासु के देवी ससुर जी के देवता। पति जी के विष्णु बनैबे, तीर्थ घूमे नाय जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे, सासु के देवी सासु के देवी ससुर जी के देवता, सासु की देवी ससुर जी के देवता। पति जी के विष्णु बनैबे, तीर्थ घूमे नाय जैबे। घर ही में मंदिर बनैबे। जय हो। एक बार हाथ उठाकर सभी लोग, क्या बात है, तालियों की आवाज यहां तक आए। सासू के देवी ससुर जी के देवता, सासू के देवी
ससुर जी के देवता पति जी के विष्णु बनैबे तीरथ घूमे नाहि जइबे। पति जी के विष्णु जय हो महादेव। घूमे नाहि जइबे। गांव का था, हमने कहा थोड़ा भाई काशी वाले हैं तो कुछ तो होना चाहिए, नहीं तो बाबू हमारे नाराज हो जाएंगे, बोलेंगे गुरुजी काशी वाला एक नहीं सुनाए आप। बाबू साहब के लिए एक बार जोरदार तालियों से, क्या बात है, वाह। इसलिए कि थोड़ा मातृभाषा हृदय को स्पर्श करती है, यही कारण है कि इन छोटे मोटे एकाक उदाहरण ले रहे हैं। बड़ी प्यारी है भोजपुरी, काशी की बहुत ही प्यारी भाषा है। इस तरीके से चंचुला बड़ी ही पतिव्रता। बहुत सुंदर बात तुलसीदास जी ने भी कहा कि एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही काय वचन मन पति पद प्रेमा। एते अधिक धर्म नहीं दूजा, सादर सास ससुर पति पूजा। एक अधिक धर्म नहीं दूजा, सास ससुर गुरु पति पद पूजा। इस तरह से बाबा ने भी इस बात को बहुत स्पष्टता से कहा है। बहुत अधिक तो नहीं हो गया बाबा, बहुत ज्यादा तो नहीं हुआ। हरि हरि। चंचुला नाम की यह ब्राह्मणी बहुत दिनों तक पति के उस कुसंग को, उस बुरे व्यवहार को, बर्ताव को देखती रहती है। जब हमारे घर में कोई दुर्व्यसनी होता है ना माताओं, तो आपका हृदय जानता होगा कितना अधिक कष्ट होता है। आप सभी लोग महसूस करिए, आपका मित्र कोई दुर्व्यसनी हो, कोई सखा, या स्वयं भी आदमी पीड़ित होता है अपने दुर्व्यसन से, तो बहुत दिनों तक पतिव्रता वह चंचुला धीरे धीरे उस संग से उसका भी रंग बदलने लगा, और वह क्या करने लगी, धीरे धीरे अपने घर से बाहर कदम रखना शुरू कर दी। पड़ोसियों के यहां जाना, उनसे निंदा रस लेना। निंदा रस बड़ा आनंद प्रिय होता है आजकल, जहां देखो निंदा शुरू। दूसरों में कमियां निकालने वाले उस मक्खी की तरह होते हैं मेरे प्यारे। जैसे मक्खी शरीर के सारे सुहृद और स्वस्थ अंगों को छोड़कर जहां पर मवाद हो, पीव हो, गंदे हो, घाव हो, वहीं पर बैठती है। निंदक और कमियां निकालने वाला चाहे कोई भी मानव हो, हम स्वयं भी। अब इसमें मक्खी की कोई बुराई थोड़ी ना, उसका स्वभाव है। मक्खी वहां ही बैठेगी जहां गंदगी पाएगी। सत्य वचन। लेकिन प्यारे, उससे काम बना नहीं, आज तक किसी का नहीं बना।
इसलिए निंदा रस छोड़कर भगवान के नाम का रस लीजिए, ज्ञान का रस लीजिए। हम कहते हैं एक बात किसी की हो तो किसी के दूसरे की बात को समाधान के अर्थ में कुछ कहिए, कुछ बोलिए और कुछ करके दिखाइए, तब तो मैं मानता हूं कि आप भक्त हो। और अगर कुछ कर नहीं सकते तो कुछ कह दीजिए, कुछ कह भी नहीं सकते तो सोच ही लीजिए, क्योंकि जो मन में सोचा जाता है ना वो बगल वाले तक पहुंचता है। और जब सोचेगा नहीं आदमी तो कहेगा क्या, और कहेगा नहीं तो करेगा क्या। निवेदन कर चुके हैं कि सभी अपने हैं, इसलिए कहीं कोई जो भी काम कर रहा है उसके लिए खूब साधुवाद करिए। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवा है, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे शुभा है। इसलिए कोई अगर निंदा करता है तो आप मत परहेज करिए, खुद आप निंदा न करिए। आप उसकी निंदा से ध्यान दीजिए कि ये किस तरफ कहां सफाई चाहता है, हमारे अंग में कहां कमी आ गई, हमारे मन में कहां कमी आ गई, हमारे व्यवहार में कहां कमी आई, जिसके प्रति यह आदमी, यह व्यक्ति, यह हितैषी हमारा ध्यान आकर्षण करवा रहा है, उसको ध्यान आकर्षण समझिए। मेरे प्यारे, दुर्व्यसनों से चंचुला भी ऊब चुकी थी। देखते देखते फिर उसी रंग में, कहा जाता है कि राजा हरिश्चंद्र नाम का एक नाटक देखने से गांधी जी महात्मा गांधी हो गए। एक नाटक। तो मेरे प्यारे, आज टीवी और सिनेमा घरों में आप लोग हजारों बार कितनी गंदी गंदी नाटकें देख रहे हैं, उसका असर क्या होगा आपके बच्चों पर, आपके नौनिहालों पर, उनकी आत्मा पर, आप सोच सकते हैं। तो कहने की जरूरत नहीं। अब मानिएगा, विचार करिए। आज आपके बच्चे, छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे, उनको